दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल कुछ ऐसे हो रहा है कि जिनका जिस विषय पर कोई ज्ञान नहीं है या उस विषय पर बात करने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति भी किसी भी विषय पर अपनी राय दुनिया के सामने रख रहे हैं। वैसे तो उस पैटर्न में हम भी आ जाते हैं, यूट्यूबर्स। न जाने कितने विषयों पर हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पत्रकार मास्टर इन ऑल चेक ऑफ नन होता है। उस पर बोल सकता है पत्रकार, लेकिन पत्रकार के व्यतिरिक्त बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, खासकर राजनीति से जुड़े हुए, जो अपना एजेंडा चलाने के लिए किसी भी विषय पर बेझिझक बात कर सकते हैं। मतलब कोई ब्राह्मण संगठन का व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को लताड़ लगा सकता है, तो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की राज्य स्तर की नेता, मतलब अभी अभी राज्य स्तर पर बनी हुई नेता, एक महिला नेता, डॉलर की कीमतों पर अपना भाष्य कर सकती है। मतलब डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार नीचे जाता जा रहा है, ये जरा ठीक कीजिए, बाकी कुछ करने से अच्छा है। ऐसी सलाह प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री को दे सकते हैं, जिनकी औकात नहीं है किन विषयों पर बात करने की, वो भी आजकल अपने विषय लोगों के सामने रख रहे हैं। हालांकि मैं दोनों के नाम लेना नहीं चाहता, अब खुले तौर पे कह देता हूं, उनके नाम लेकर मैं उनको बड़ा करना नहीं चाहता, इसीलिए इस विषय पर बात करने में आया हूं। डॉलर और रुपया आजकल बहुत चर्चा में है। नरेंद्र मोदी को या निर्मला सीतारामन को रुपया सुधारने की सलाह दी जा रही है। यह बात एक सच है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती जा रही है। मतलब डॉलर अच्छी कीमत पा रहा है, रुपया नीचे नीचे जा रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या रुपया अपने स्तर से नीचे जा रहा है या रुपया अपने स्तर पर है, डॉलर ऊपर बढ़ रहा है? मतलब हाल तो यही हुआ ना, ये समान लेवल है। अगर मैं इस हाथ को नीचे कर दूं तो कहा जा सकता है कि ये हाथ नीचे हो गया, लेकिन अगर इस हाथ को मैं ऊपर कर दूं तो ये हाथ ऊपर चला गया है, ये हाथ अपनी जगह पर है। वैसे ही रुपए के साथ हो रहा है। रुपया अपनी जगह है, डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है। अब डॉलर बढ़ने के भी कई कारण हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई, डिमांड मांग के साथ कीमत बढ़ती जाती है। ये तो आप जानते हैं, आम मार्केट में भी ऐसे होता है कि जितनी डिमांड बढ़ती जाती है उतनी चीजें महंगी होती जाती है। पूरे विश्व में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। मतलब डॉलर अच्छा होता जा रहा है, रुपया घटता जा रहा है। रुपए की कीमत तो वहीं पर है, उसमें रुपए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डॉलर अच्छा होता जा रहा है। जरा समझ लेते हैं कि क्या स्थिति है एक साल में डॉलर और रुपए के बीच में। अक्टूबर 2021 में, मतलब इसी साल, इसी महीने के पिछले साल में, जब डॉलर की कीमतें थी, डॉलर की कीमत 75 रुपए एक डॉलर थी। अब यही अक्टूबर 2022 में कीमत हो गई है 82 रुपए। आगे पीछे हो सकता है, जब तक मैं बता रहा हूं कुछ घट सकती है, कुछ बढ़ सकती है। 82 रुपए कीमत आज है। मतलब एक साल में अगर कुछ बढ़ा है तो डॉलर 7 रुपए से कीमत उसकी बढ़ी है। अब $1 पाने के लिए 82 रुपए देने पड़ रहे हैं, जब पिछले साल उसको 75 रुपए देने पड़ते थे। अब ये निष्कर्ष आमतौर पर हमें इस पर लाता है, इस विषय पर लाता है कि रुपया घटता जा रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जरा रुपया सच में घटता जा रहा है क्या, ये देखने के लिए देश के अन्य, विश्व के अन्य चलनों के साथ रुपए की स्थिति क्या है, यह भी देख लेना जरूरी है। जरा पाउंड पर नजर डालते हैं, ब्रिटिश पाउंड पर। पिछले साल इसी महीने
ब्रिटिश पाउंड की कीमत थी 104 रुपए पिछले साल इसी महीने। अब इस महीने में इसी साल पे आज की कीमत है 92 रुपए। मतलब पाउंड के मुकाबले रुपया अभी मजबूत हो रहा है। ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। जरा हम यही चीज यूरो में देखते हैं। क्या है यूरो की स्थिति? अक्टूबर 2021 में जब कीमत थी 88 रुपए, एक यूरो के 88 रुपए मिला करते थे, या एक यूरो हम 88 रुपए में खरीद सकते थे। लेकिन 2022 में इसी यूरो की कीमत 82 रुपए तक आ गई है। मतलब यहां पर भी 6 रुपए का फायदा इंडियन रुपी को होते दिख रहा है। यहां पर भी रुपया हमें साफ तौर पर ठीक होता नजर आ रहा है। चलो जरा एन की बात करें। अब एन की जगह देखी जाए तो 21 में एन की कीमत थी 65 पैसे। एक एन 65 पैसे में मिलता था, वही एन अब 55 पैसे में मिलता है। मतलब यहां भी 10 पैसे फायदा हुआ है इंडियन रुपीस को। अब आप ये 3 बड़े चलनों को अगर हम देखें तो पता चलता है कि रुपया बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉलर के मुकाबले हम टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डॉलर और भी बढ़ता जा रहा है। यही बात हमारे सामने आ रही है। जरा और भी कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहले 6 महत्वपूर्ण करेंसी के मुकाबले डॉलर की कीमत 93 थी, अब वो 112 तक पहुंची है। मतलब अन्य करेंसी में भी डॉलर अच्छा करता दिखाई दे रहा है। अब ये डॉलर के अच्छे होने के भी कुछ कारण हैं, उन कारणों पर भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे यही स्थिति पिछले कई वर्षों पहले की भी बता देना जरूरी है। जो आज दावा कर रहे हैं ना, रुपया कमजोर होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। मैं कहता हूं डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जो निर्मला सीतारामन ने भी कहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्ष पहले भी स्थिति क्या थी देख लेना जरूरी है। 2008 में रुपए की कीमत थी $40 रुपया पर डॉलर, और 2014 में जब 8 वाली ही सरकार 14 तक थी, तब रुपए की कीमत हो गई थी $63 रुपए, माफ कीजिएगा। मतलब उन 7 वर्षों में 6 वर्षों में 7 वर्षों में 13 रुपए कीमत बढ़ गई थी डॉलर की। रुपया बहुत ही नीचे चला गया था। इन पर आप ध्यान नहीं देते हो और इस बार की बात जरूर करते हो। 75 और 82 इन 7 रुपयों की आप बात करते हो, लेकिन उस वक्त के 13 रुपए की बात आप नहीं करते हो। यही खासियत है दोस्तों। 13 नहीं 23 रुपए की बात करते हो। 7 वर्षों में 23 रुपए बढ़ा था। 14 से लेके अब तक की बात करें तो वो भी उतनी रकम नहीं होती है। 63 और 82 इनमें 19 होते हैं, और वो भी ज्यादा बड़े हैं उधर उस वक्त 8 से 14 में। मतलब आप किस चीज को दिखाना चाहते हो? और एक बात, डॉलर मजबूत क्यों हुआ है ये मैं आपको बोला था कि मैं वो भी बताऊंगा जरूर। अगर कुछ विशेषज्ञों की जाने, इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मतलब बहुत मैं ज्ञान रखता हूं ऐसा नहीं, रुचि रखता हूं और जान लेने की कोशिश करता हूं कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो उसमें जो सामने आता है वो ये है कि एक तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते भारत को रशिया से मिल रहा ईंधन अब लगभग बंद हो गया है। जो सस्ते में लिया था उतना लिया था, लेकिन अब यूएस डॉलर में ही भारत को ईंधन लेना पड़ रहा है, और जो हमारा इंपोर्ट है वो 30% बढ़ गया है, रकम बढ़ गई है उसकी। तो स्वाभाविक है हमें यूएस डॉलर देकर ही ईंधन खरीदना पड़ रहा है, जो महंगा भी साबित हो रहा है हमारे लिए और यूएस डॉलर की कमी भी बढ़ा रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ईंधन में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात हो रही है कि अमेरिकन बैंकर्स को एक रकम
सेफर साइड रखना पड़ता है रोज के लिए मेंटेन करने के लिए, जिसे फेड इंटरेस्ट अमाउंट कहा जाता है। वो फेड इंटरेस्ट अमाउंट अमेरिकन बैंक रखती है, तो उसके लिए, वो फेड इंटरेस्ट के लिए अमेरिकन बैंकों ने अच्छी तरह की इंटरेस्ट की स्कीम निकालकर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। अब मैं यूएस बैंक का एक वैशिष्ट्य आपको बताता हूं फेड इंटरेस्ट के लिए। वहां जो भी रकम एफडी करनी होती है या उसमें करनी पड़ती है, वो यूएस डॉलर में ही करनी पड़ती है। मतलब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपनी रकम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके अच्छे खासे इंटरेस्ट के लिए यूएस बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब आप यूएस डॉलर में रकम लोगे, उसको कन्वर्ट करोगे और यूएस बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो स्वाभाविक तौर पर दुनिया भर में यूएस डॉलर की मांग बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ती है तो वो चलन बहुत ही मजबूत होने लगता है। इसी कारण से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रुपया नीचे गिर रहा है या कमजोर होता दिखाई दे रहा है। बस जिनको भ्रम फैलाना है वो फैलाते रहेंगे, फैलाते ही रहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये बताना हमारा फर्ज है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।